नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था कि उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन आज इन कयासों पर पूर्णतया विराम लग गया। दरअसल अरविंदर सिंह लवली आज बीजेपी में शामिल हो गए। लवली के साथ ही कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान, अमित मलिक, नसीब सिंह और नीरज बसोया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। अरविंदर सिंह लवली केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा में शामिल। ऐसे क्रेडेंशियल्स के लोग हमारी पार्टी में आए, इनकी कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और इनका पोटेंशियल भी हम सबको पता है और हमारा ये इरादा है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। आपने कहा कि आप हमारे साथ कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का कार्य है देश भर में, दिल्ली में, उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपके सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाएगा और बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाएगा। ये नहीं कि आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में पर्चा भरने के बाद आप घर बैठ जाएंगे। नहीं, आप उस किस्म के लीडर नहीं हो और हमारी पार्टी को आप जैसे लोगों की जरूरत है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में और बाकी पार्टियों में क्या डिफरेंस है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सिर्फ भारत की सबसे बड़े राजनीतिक दल में नहीं, बट विश्व भर में सबसे बड़े जो राजनीतिक दल है उसमें हमारे परिवार में आप शामिल हो रहे हो और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं पर्सनल लेवल से कि देखिए पार्टीज कई निर्णय ले लेती हैं, पर आपने जब आम आदमी पार्टी का सवाल उठा और जब उनके साथ आपकी पार्टी लीडरशिप, मैं किसी यहां पे कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं कि जो भी कारण था उन्होंने एडजस्टमेंट की दिल्ली के सीटों में, पर मुझे ओवरऑल इसमें डुप्लिसिटी लगती है। पर आपने पहले दिन से, बाकी भी जो आपके कॉन्शियंस के इश्यूज हों, क्यों आपने ये निर्णय किया कि आप उस पार्टी को छोड़ के हमारे परिवार, हम तो आपका स्वागत करते हैं दिल से, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, पर आपने जो उस चीज पे, इश्यू पे आपने स्टैंड लिया, मैं समझता हूं ये सबको याद रहेगा क्योंकि ये बहुत एक सीरियस इशू है। एक पार्टी जिसने शुरुआत की थी अपनी रामलीला मैदान में 2013 में, वो कहे थे जी हम तो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, हम मफलर पहनेंगे और हमारी गाड़ी में, वो वैगन आर में फ्रंट सीट में बैठेंगे और हमारी गाड़ी के ऊपर जब राजनीति में आगे लाल बत्ती नहीं होगी, चलते चलते पहुंच गए वो शीश महल में। तो देखिए अब भी जो हमारे सामने विषय हैं दिल्ली के, मैं समझता हूं उनको हल करना होगा क्योंकि कई सालों से इनकी यहां मौजूदगी के कारण ये विकास नहीं बढ़ पा रहा। और मुझे पूरी उम्मीद है आपके यहां आने से हम लोग से इकट्ठा काम करेंगे एंड वी विल ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम यू। इस हालात में मैंने जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उस इस्तीफे के बाद तमाम अपने साथियों से मैं मिला था। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता जो हम सब लोगों के साथ दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है। मैंने ईमानदारी से फैसला सोचा था कि इस्तीफा देने के बाद घर बैठूंगा। उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है, दिल्ली और देश की लड़ाई को लड़ने के लिए एक ऐसी सशक्त पार्टी में जाना है और उसमें दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है आपको लड़नी है। तो इसलिए हम तमाम साथियों ने, और हम केवल आज हम ये 5 साथी नहीं हैं, एक लंबा काफिला है जिन्होंने ये तय किया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की लड़ाई
भारतीय जनता पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। आज प्रश्न ये है, मुझे बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि आप पहले भी कुछ समय के लिए आए थे फिर चले गए। मैंने कहा कि 18 वर्ष की आयु में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। ठीक बात है कि बीच में कुछ समय के लिए मैं आया था और कुछ माह में वापस चला गया था, इसलिए कि 18 वर्ष में हमको ये बताया गया था कि इंदिरा जी ने एक भाषण किया था और कहा था कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए है। और आज अगर हम वापस आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमने भाषण सुना था कतरे कतरे का। आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गई है। इसलिए जो है हम लोगों ने फैसला किया कि देश के लिए कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो हमको घर बैठने की बजाय उस पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए, उस सशक्त नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। तो इसलिए जो है हम तमाम साथी, राजकुमार चौहान जी जो बरसों तक जिन्होंने दिल्ली को नेतृत्व दिया है, नसीब सिंह जी बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, हम तमाम लोगों ने इमीडिएटली ज्वाइन करने का फैसला किया और बहुत सारे हमारे साथी आने वाले दिनों में आप ज्वाइन करते हुए देखें। देखिए, मैंने पिछले संडे को इस्तीफा दिया था, आज सैटरडे हो गया, तो इसलिए हमारे तमाम साथियों ने कहा कि जिन लोगों को ना अपनी पार्टी की चिंता है ना देश की चिंता है, हम आपको घर नहीं बैठने देंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, देश के गृह मंत्री जी का कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया है। मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े भाई हैं सब, राजकुमार जी हैं, नसीब जी मेरे भाई हैं, नीरज बसोया, अमित मलिक छोटे भाई हैं, हम सब लोगों को अवसर दिया है कि हम जो है अपना अपना योगदान दे सकें। बहुत सारे कारण हैं। मैंने ये कहा कि मुझसे जब किसी ने पूछा कि आप पहले भी आए थे और वापस चले गए और आपने ये कहा था कि आप अल्प समय के लिए गए हो और फिट नहीं हो रहे हो, मैंने बताया कि मैं 18 वर्ष की आयु में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, NSUI से ज्वाइन करी थी। तो उस समय हमको कहा जाता था कि प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया है, इंदिरा जी ने, कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए। तो कतरे कतरे से टुकड़ों टुकड़ों तक आ गए हैं, तो मिसफिट तो हमें वहां होना ही है। और मैंने अपनी चिट्ठी में अनेकों कारण लिखे हैं और आप देख लीजिए, पिछले संडे को इस्तीफा दिया था और आज पूरा हफ्ता हो गया। तो जो अपने लोगों का ध्यान नहीं रख रहे, वो दिल्ली के लोगों का कैसे ध्यान रखेंगे? संडे से लेके आज तक किसी ने बात नहीं की। सर, चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव लड़ने की मैं चुनाव, अगर मैं इसीलिए एक हफ्ता लगाया है कि किसी पद का लालच होता तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से ही इस्तीफा नहीं देता। टिकट की लालच होती तो टिकटें डिक्लेयर होने से पहले ज्वाइन करता। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि झारखंड के पलामू में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर पाक परस्त होने का आरोप लगाया और यह कहा कि पहले आतंकी हमले होते थे तब कांग्रेस दुनिया भर में रोती थी, अब की सरकार में आतंकी रोते हैं। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। भाइयों और बहनों, आप सभी अपने एक वोट के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2014 में आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट ने
बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। 500 साल से हमारी कितनी ही पीढ़ियां संघर्ष करती रही, इंतजार करती रही, लाखों लोग शहीद होते रहे। 500 साल लंबा अविरत संघर्ष चला। शायद दुनिया में इतना लंबा अविरत संघर्ष इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा जो अयोध्या में हुआ। भाइयों बहनों, मेरे जीवन को आप भली भांति जानते हैं। मैं गरीबी का जीवन जीकर आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है। गरीब की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है ना, उससे मैं गुजरते गुजरते यहां आया हूं। इसलिए 10 वर्षों में गरीब कल्याण की हर योजना की प्रेरणा मेरे अपने जीवन के अनुभव से जन्म लिया है। एक वो स्थिति थी जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी। ये स्थिति कि पाकिस्तान वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर के रो रहा है। बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सिंधिया परिवार के योगदान को सराहा। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस की तुलना औरंगजेब से करते हुए कहा कि औरंगजेब ने एक कर लगाया था जिसका नाम था जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में जजिया कर की बात करती है। आइए आपको सुनवाते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत। याद करिए, जब तुलसीदास जी की बात आती है तो कहते हैं तुलसीदास जी को कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि चलो आप भी अकबर से मिल लो, वो आपको भी अपने नवरत्नों में शामिल करेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो, अकबर कौन है मैं नहीं जानता। तो लोगों ने कहा कि बादशाह है भारत का। उन्होंने कहा भी देखो, मेरा तो बादशाह किसको कहते हैं मैं ये भी नहीं जानता। उन्होंने कहा राजा। उन्होंने कहा देखो, मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम। और बहनों और भाइयों, उस मध्यकाल में, मुगलों के शासन काल में तुलसीदास जी ने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की। आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा, औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा। और कोई मुसलमानों में भी सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था।
औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। विरासत का सम्मान ही है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे, लाखों हिंदू उसके लिए शहीद हुआ। ये विरासत का ही सम्मान है कि आज हम लोग आए हैं। हमने सिंधिया परिवार को मेरे पीठ के द्वारा, हमारी परंपरा के द्वारा इसलिए सम्मान दिया गया क्योंकि उस समय अफगानों के हमलों को सिंधिया परिवार ने उस समय उसको धकेल करके भारत की सीमा के बाहर करने का काम किया था। हम सिंधिया परिवार को इसलिए सम्मान दे रहे हैं, राजमाता के प्रति अपार श्रद्धा का भाव इसलिए है क्योंकि राजमाता का पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए था, राम जन्मभूमि के लिए था। और राम जन्मभूमि के मूवमेंट को जीरो से शिखर तक पहुंचाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। और इसलिए हम श्रद्धा के सम्मान, विरासत का ही सम्मान है, यही है विरासत का सम्मान। तो वहीं दरभंगा में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली और बिहार में शहजादा वाली टिप्पणी पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो पीरजादा हैं, हमारे बड़े हैं, हम छोटे लोग, उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार है। वो पीरजादा हैं, लेकिन वो सच से ज्यादा झूठ बोलते हैं, इसलिए उन्हें उपयोगी बातें कहनी चाहिए। वो बुद्धिजीवी हैं, काम की बातें सुने, बेकार की बातें नहीं। उन्होंने यहां के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इस बार बिहार में बीजेपी की हालत खराब है। लोग प्रधानमंत्री के झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, पीरजादे के मतलब बुजुर्ग हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा, मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। झंझारपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, लगातार एनडीए के सांसद, केंद्र में उनकी सरकार और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे तो थोड़ा चले जाते, जो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है शोभन, ढूंढ रहा है एम्स कहाँ है, किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते हैं लोग। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को कौन जानकारी दे देता है कि एम्स बन गया है यहाँ। अरे जमीन तो हमने दिया था एम्स का 17 महीने में शोभन में, और डीएमसीएच का अलग से विस्तार का जो 2500 बेड का करना है, वो सारा हो रहा है डीएमसीएच का। लेकिन काम की बात जो है प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। और इस बार जो है बीजेपी की हालत बिहार में एकदम टाइट है। लोग ऊब चुके हैं प्रधानमंत्री जी के झूठे वादों से, और लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सच बोलिए। और लोग याद दिला रहे हैं गा गा करके, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पर मारा गया ये सीधा साधा देश हमारा। तो ये जो गाना है, ये लोग गा गा करके उनसे कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, विशेष स्टेटस देंगे, अटेंशन देंगे। कुछ भी नहीं मिला बिहार को, सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। 39 सांसद भेजा, कुछ नहीं किया। अब आप देखिएगा, यहाँ हम लोग मिथिला में हैं, दरभंगा में, यहाँ मछली का, मखाना का कितना बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है। कौन सा इंडस्ट्री लगा है यहाँ? यहाँ का मखाना जाता है बाहर, जो यहाँ के किसान को सही मूल्य नहीं मिल पाता, लेकिन वही पैकेट में रैप करके 400-500 रुपया 100 ग्राम मिलता है, इतना महंगा। लेकिन हमारे किसानों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो इस इंडस्ट्री के बारे में तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। 10 सालों में कोई चीनी मिल शुरू नहीं कराया, जो ये वादा किए थे। क्या किया? एक काम नहीं किया बिहार के लिए। बिहार के लोग अब समझ चुके हैं, इनको अब जो है सबक सिखाना है भाजपा के लोगों को। ये बड़का झूठा पार्टी वाले लोग बिहार जो है
तय कर चुका है कि इस बार जो है इनको हराएंगे और केंद्र में महागठबंधन इंडिया सरकार बनाएंगे। तो खबर दिन भर में फिलहाल भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।